नमस्कार दोस्तों, ब्रज क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास आप लोगों के लिए बीएसटीसी और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास जो है पिछले परीक्षाओं में आए गए क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। यानी कि पिछली बार जो बीएसटीसी और बीएड के एग्जाम हुए थे उनमें जिस तरह के क्वेश्चन आए थे स्वयं उसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं, इस क्लास में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलते हैं, समय ना लगाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किस अभिलेख में बप्पा रावल को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है? यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें यह लिखा हुआ है कि बप्पा रावल जो है वो सूर्य के समान क्या है, तेजस्वी हैं। ठीक है जी, आपके ऑप्शन हैं आबू शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, राज प्रशस्ति या अघाटपुर अभिलेख। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आघाटपुर अभिलेख। कौन सा? आघाटपुर अभिलेख में बप्पा रावल को सूर्य के समान क्या बताया गया है, तेजस्वी बताया गया है। आघाटपुर अभिलेख में बप्पा रावल को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। देखिए, बप्पा रावल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्रेन के। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्रेन के। ठीक है, बप्पा रावल ने मान मौर्य को हरा करके, मान मौर्य को हराया था बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में, और मेवाड़ में गोहिल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी बप्पा रावल ने। बप्पा रावल जो है हरित ऋषि के शिष्य थे, उनकी गाय चराते थे। और बप्पा रावल ने नागदांव में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। तो ये हो गए बप्पा रावल जी के काम। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। बप्पा रावल ने नागदा को क्या बनाया था, राजधानी भी बनाया था बप्पा रावल ने नागदा को। ठीक है जी, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, बप्पा रावल ने। दूसरा क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? यानी मेवाड़ का ऐसा कौन सा महाराणा है जिसने जिसने अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। ठीक है जी, किसने दिए थे? महाराणा जगत सिंह ने इसके लिए दिए थे, अजमेर दरगाह के लिए। दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना तीसरा क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? ठीक है जी, कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है 1576, ऑप्शन नंबर बी है 1578, ऑप्शन नंबर सी है 1582, ऑप्शन नंबर डी है 1585। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी 1585 ईस्वी में बनाया था। महाराणा प्रताप ने कब बनाया था चावंड को? 1585 में। और चावंड जो है मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली कही जाती है। क्या कहलाती है? शरण स्थली कही जाती है। चावंड जो है मेवाड़ के महाराणाओं की क्या की जाती है? शरण स्थली की जाती है। और मारवाड़ की शरण स्थली किसकी? मारवाड़ की शरण स्थली क्या है? मारवाड़ की शरण स्थली है सिवाना। मारवाड़ की शरण स्थली क्या हो जाएगी आपकी? शिवाना दुर्ग जो है वो मारवाड़ की शरण स्थली हो जाएगी, शिवाना दुर्ग। ठीक है जी, और मेवाड़ की शरण स्थली हो गई है आपकी चावंड, और यहाँ पर मारवाड़ की शरण स्थली क्या है? शिवाना दुर्ग। चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान आक्रमण किसने किया था? तो चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान आक्रमण किसने किया था? चित्तौड़ के पहले साके के दौरान तो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी पहले साके के दौरान आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पहले साके के दौरान आक्रमण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दूसरे साके के दौरान चित्तौड़ पर आक्रमण किया है बहादुर शाह ने। गुजरात का रहने वाला था बहादुर शाह। तीसरे साके के दौरान आक्रमण किया है अकबर ने। तीसरे साके के दौरान आक्रमण किसने किया है? अकबर ने। और दूसरे साके के दौरान आक्रमण किसने किया है? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने दूसरे साके के दौरान आक्रमण किया है चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के दौरान। उस वक्त कर्मावती ने जौहर किया था। उस वक्त किसने जौहर किया था? कर्मावती ने जौहर किया था। ठीक है जी, बहादुर शाह के आक्रमण के समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेज दी थी। बहादुर शाह के आक्रमण के समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा है
दूसरा शाक है ये हुआ है 1534-35 में। कब हुआ है? 1534-35 में। उस वक्त कर्मावती ने, हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं उस वक्त समय पर नहीं आ पाए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच किसकी छत्रियां हैं? देखिए दोस्तों, पोल का मतलब होता है दरवाजा। पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब होता है दरवाजा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दो पोल हैं। इस तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दो पोल हैं। एक तो दरवाजा ये रहा और एक दरवाजा जो है वो ये रहा। इन दोनों दरवाजों के बीच में दो छत्रियां बनी हुई हैं। एक पोल का नाम है हनुमान पोल, एक पोल का नाम क्या है? हनुमान पोल। एक दूसरे पोल का नाम है भैरव पोल, एक दूसरे पोल का नाम है भैरव पोल। इन दोनों पोलों के बीच में दो छत्रियां बनी हुई हैं। वो किसकी छत्रियां हैं? तो दोस्तों ये जो छत्रियां हैं वो हैं वीर कल्ला राठौड़ और जयमल मेड़तिया की। वीर कल्ला राठौड़ और जयमल मेड़तिया की, जो कि चित्तौड़ के तीसरे साके में, किस साके में? तीसरे साके में अकबर की सेना से लड़ते हुए केसरिया किया था। किसने? कल्ला राठौड़ और जयमल मेड़तिया। एक तो है हनुमान पोल। पोल कहते हैं दरवाजे को। दुर्ग के अंदर जो दरवाजा होता है, दुर्ग में प्रवेश करने का जो प्रवेश द्वार होता है, उसे कहते हैं पोल। तो हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में एक छतरी तो है कल्ला रायमलोत की, एक छतरी है जयमल मेड़तिया की। ठीक साहब। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा जो था, अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ के समय। चित्तौड़गढ़ के समय आक्रमण किसने किया था? अकबर ने किया था भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शासक को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं, या मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहते हैं? तो आप मुझे बताइए, किस शासक को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहते हैं? ये अभी आप लोग देखिए, किस शासक को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहते हैं? बताइए भाई, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं, या फिर राव चंद्रसेन को कहते हैं, या राम मालदेव को कहते हैं, या अजीत सिंह को कहते हैं? तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं। किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं। किसको? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, या प्रताप का पथ प्रदर्शक। राव चंद्रसेन को और क्या कहते हैं? प्रताप का अग्रगामी या प्रताप का पथ प्रदर्शक भी राव चंद्रसेन को कहते हैं। राव मालदेव को कहते हैं हसमत वाला शासक। राव मालदेव को हसमत वाला शासक, महान पुरुषार्थी राजकुमार और बामन युद्धों का विजेता कहा जाता है। किसको? राव मालदेव को। मारवाड़ के किस राजा ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस राजा ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? राव मालदेव था, या मोटा राजा उदय सिंह था, या राव चंद्रसेन था, या फिर अमर सिंह राठौड़ था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह। कौन हो जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह। यानी मारवाड़ का, ये मोटा राजा उदय सिंह है ना, मारवाड़ का प्रथम है। लेकिन यदि पूछे राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने अकबर की क्या स्वीकार की थी? स्वतंत्रता। यानी राजस्थान का प्रथम शासक कौन था जिसने अकबर की क्या स्वीकार की थी? स्वतंत्रता स्वीकार की थी। तो वो था बहारमल। कौन था? बहारमल था। बहारमल, जयपुर या आमेर रियासत का राजा बहारमल था, जिसने राजस्थान में सबसे पहले अकबर की क्या स्वीकार की थी? अधीनता। तो आमेर का राजा बहारमल था, जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कहाँ पर? राजस्थान में। और मारवाड़ का कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। निम्न में से बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं है। यानी बिजौलिया किसान आंदोलन से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं है? तो ठाकरी पटेल, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ठाकरी पटेल का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फतेहकरण चारण का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है ब्रह्मदेव का संबंध नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हनुमान आर्य का संबंध नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हनुमान आर्य। हनुमान आर्य का जो संबंध है, हनुमान आर्य का जो संबंध है ये दुधवा खारा, ये हो जाएगा दुधवा खारा किसान आंदोलन से। किससे हो जाएगा? दुधवा खारा किसान आंदोलन। और दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? चूरू में। दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? चूरू में हुआ था।
इस दुधवा खारा किसान आंदोलन से एक तो संबंध है मग्घाराम वैद्य का, मग्घाराम वैद्य और हनुमान आर्य, इन दोनों का संबंध किससे है? दुधवा खारा किसान आंदोलन, और दुधवा खारा किसान आंदोलन का हुआ था चूरू जिले में हुआ था या फिर बीकानेर रियासत में हुआ था दुधवा खारा किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को वीडियो हमारी जो है अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भेजें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हमारा छोटा सा प्रयास है, यदि आपके एग्जाम में आपकी सफलता में सहायक बनता है तो उसके लिए हमें बहुत खुशी होगी। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक एवं सरदार सम्मिलित हुए। तो ऐसा शासक कौन है राजस्थान का? राजस्थान का ऐसा शासक कौन है जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत जातियां या सभी राजपूत सरदार या सभी राजपूत शासक विदेशी आक्रांताओं को या विदेशी शासकों को राजस्थान से बाहर करने के लिए एक मंच पर उपस्थित हुए या जिन्होंने एक साथ लड़ाई लड़ी थी? तो ऐसा राजा कौन था राजस्थान का? क्या महाराणा प्रताप था, या राव मालदेव था, या राणा सांगा था, या सवाई जयसिंह था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा राणा सांगा। राणा सांगा के नेतृत्व में 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था दोस्तों? 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें सभी राजस्थान के जितने भी राजा हैं राजपूताने के, सभी राजा एक साथ महाराणा सांगा के साथ उपस्थित हुए थे। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। पाती पर्वन परंपरा के तहत, कौन सी परंपरा दोस्तों? परंपरा है दोस्तों पाती पर्वन। पाती पर्वन परंपरा के तहत राजस्थान के सभी राजा, पाती पर्वन परंपरा के तहत राजस्थान के सभी राजा जो हैं विदेशी आक्रांताओं को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए एक साथ सम्मिलित रूप से युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि असंगत युग्म को पहचानिए, यानी कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है। एक तरफ तो दिए प्राचीन क्षेत्र, एक तरफ दिए उनकी राजधानी। तो जांगल प्रदेश, यानी जांगल प्रदेश, मारवाड़ का जो प्रदेश है उसे प्राचीन काल में कहते थे जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश की राजधानी क्या है? अही छत्रपुर, बिल्कुल सही है। दूसरा है शिवी, ठीक है, शिवी की राजधानी क्या है? माध्यम का। तीसरा है मत्स्य क्षेत्र, तो मत्स्य क्षेत्र की राजधानी क्या है? विराटनगर। तो हमारा जो असत्य कथन हो जाएगा उसमें असंगत है वो है गुजरात प्रदेश की राजधानी क्या नहीं है? मंडौर नहीं है। तो ये जो तीसरा है ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें असंगत हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।